इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सेठ सैयद गेट पर। तमाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा स्वामी नरसिंहानंद को लेकर दिए गए बयान के बाद आक्रोश व्याप्त किया जा रहा है। तमाम ये वो छात्र हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और आक्रोश व्याप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या वजह है, क्यों इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। नाम क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी इस हबीस के बच्चे में, उसका तो नाम एक कितने अच्छे अल्फाजों से है, स्वामी, और वो हबीस का बच्चा कितनी गंदी हरकतें करता है, इसको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोगों को पनाह कौन देता है? हुकूमत देती है ऐसे लोगों को पनाह, जो आज हर बार पे एक बेल पर वो निकला हुआ है, फिर वो ऐसी हरकतें कर देता है। टुच्ची हरकतें करने के बाद भी गवर्नमेंट उन पर एक्शन नहीं लेती है। ऐसा क्यों? मैं यहाँ की हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी मज़हब से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर किसी के मज़हब के लिए, किसी धर्म के लिए कोई अगर गलत तरीके से बयानबाजी करता है तो उसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। उस पर चाहे UAPA का, चाहे NSA का, चाहे फांसी की सज़ा इस तक का उस पर ऐलान किया जाए। ऐसे लोगों की सज़ा ये होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो जूतों से और फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। बस मेरी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इन ऐसे लोगों को जो पनाह दे रहे हैं ना, वो यहाँ के हुकूमत है ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। अगर हुकूमत चाहे तो कब का उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, लेकिन हुकूमत पनाह पे पनाह दिए चली जाए। ये बताइए, तमाम बार ऐसे बयान दिए गए, कठोर कानून न होने की वजह से सलाखों से पीछे जल्दी आ जाते हैं ऐसे लोग, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? कानून क्या कठोर होना चाहिए? नरसिंहानंद, क्या नाम है इसका? नाम भी लेना नहीं आता है मुझसे। मैं चाहता भी नहीं हूँ शैतान का नाम लेना। 4 दफ़ा तो ये कोशिश कर चुका है। अगर इसके ऊपर वाकई में कार्रवाई हुई होती तो शायद जो है कठोर कानून होते तो ये बाहर आने में से वक्त लगता। जब वक्त लगता तो ये जो जेल की कठिनाइयाँ हैं, जो हिंदुस्तान के कानून में जो मशक्क़तें हैं, उन्हें अगर झेलता तो शायद ये दोबारा से इस तरह की दिक्कत नहीं होती। देखिए, रासुका क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम है वो रासुका है, NSA जिसे कहते हैं, नेशनल एक्ट। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों को? रासुका लगने का पात्र है ये। हिंदुस्तान का जो कानून है रासुका, भारत का जो संविधान में जो लिखा हुआ है, वो कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाने का, उसे खतरा पैदा करने का कार्य किया है। अगर मुसलमान खामोश है, अगर मुसलमान शांति चाहता है, प्रोटेस्ट करके जो है वो, अगर हम कलेक्ट्री तक नहीं गए, इस गेट तक महदूद रह गए, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अलीगढ़ की शांति को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कब तक बनाएं, बताइए आप? अगर अधिकारी या शासन या प्रशासन ये सोचता है कि हम कलेक्ट्री का घेराव नहीं कर सकते, हम तो वो ताकत रखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो संसद का घेराव कितनी दफ़ा कर चुका है। और अब जब चाहे आप आजमा के देखिए, हम कलेक्ट्री नहीं संसद घेर लेंगे। सही बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान के कानून से हमें भरोसे मिलें और इस यतीनंदन को रासुका के तहत इस पर कार्रवाई करके कम से कम उन लोगों के मुंह पर लगाम लगाएं जो इस हिंदुस्तान की, हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि पूरी शांति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। इसे रासुका के तहत निरुद्ध किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा को इसने खतरा पैदा किया है, रासुका के तहत इस पर कार्रवाई करें। और भी जो संगीन धाराएँ राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र की सुरक्षा में जो संविधान में लिखी हुई हैं, वो तमाम इस पर लगाकर इस ऐसे बंदे को खुला घूमने के लिए, घूमना छोड़ने का मतलब है कि और नरसिंहानंद पैदा करना है। अगर और नरसिंहानंद रोकने हैं तो आपको इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऊपर करनी होगी। कम से कम हम रासुका की डिमांड करते हैं, रासुका के नीचे हम इस पर कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताइए, इसके नाम ज्ञापन क्या है और मुख्य डिमांड क्या है? देखिए, हमारी जो मुख्य डिमांड आज देखा कि इतिहास में सब लोग आने का मकसद बाबा सिर्फ सिर्फ इतना था। जो बाबा हैं, बाबा का नाम तो खैर अल्लाह ही रहम करे, उनमें तो जूते पड़ने चाहिए। और जूते क्या अगर सामने आ जाएं तो उन्हें तो जो मेरे बस में होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कानूनी दायरे में रहकर उन्हें पनिश होना चाहिए। और पनिश के लिए जितने भी कड़े कानून हैं जो आज तक मुसलमानों के लिए यूज़ हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं चाहता हूँ इस बाबा के लिए भी कम से कम कुछ कानून का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जैसे पिछली बार में जल्द से जल्द बाहर आ जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, इतनी हुजूर की शान में गुस्ताखी करकर, तो मैं चाहता हूँ इस बार बाहर नहीं आना चाहिए। इन्हें रासुका जैसी कड़ी धाराओं में अंदर रहना चाहिए और इनके लिए, ऐसे इंसानों के लिए एक नया कानून बनना चाहिए। और मैं हुकूमत हिंद से ये
गुजारिश करूँगा कि हिंदुस्तान की मोहब्बत, हिंदुस्तान के भाईचारे को अगर बरकरार रखना है और महापुरुषों के ख़िलाफ़ अगर ऐसे लोगों को इन स्टेटमेंट से बचाना है तो एक नया कानून लाना पड़ेगा जल्द से जल्द। क्योंकि अगर एक बाबा इस तरह से कहता है, अगर मान लीजिए 2-4 और आ गए, तो मैं समझ सकता हूँ हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो बिगड़ जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो लगाव है, जो मोहब्बत है, वो बरकरार है। और मैं चाहता हूँ बाबा के लिए कम से कम बीच चौराहे में फांसी लगा दी जाए ताकि और लोगों के लिए नसीहत मिल सके और आने वाले वक्त में कोई कहने से पहले सोच सके। ये बताइए, महिलाओं की अगर बात कही जाए तो वो भी सरकार जो है महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, लेकिन इस बाबा के बारे में बताया जाता है बाबा के द्वारा महिलाओं को लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणी की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंसान इस तरीके के बयान दे सकता है वो धर्मगुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी धर्म का जो धर्मगुरु होता है वो किसी भी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करता। अगर मुस्लिम धर्म में आज तक देखा जाए तो आज तक किसी धर्मगुरु ने श्री राम के ऊपर या श्री कृष्ण के ऊपर आज तक कोई टिप्पणी नहीं की होगी, और अगर कोई टिप्पणी करता है तो वो हमारा धर्मगुरु नहीं हो सकता। जब ये आए दिन मुस्लिम हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं इसका मतलब वो भी शैतान है, क्योंकि जो इसके फॉलोवर हैं ये खुद धर्मगुरु नहीं है, तो इसके ये बहुत बड़ा शैतान है, तो इसके फॉलोवर भी की गिनती भी शैतानों में ही होगी। और मैं हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ कि इसको सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इसको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये धर्मगुरु हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे? आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई आज हम उसके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये नमरूद ने इब्लीस की औलाद है। हमारी सरकार से और देश की हुकूमत से ये अपील है कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। UAPA के तहत जो है इसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। अगर इन जैसों को फांसी के फंदे की सज़ा नहीं दी जाएगी तो हुजूर की शान में हमेशा हमेशा गुस्ताखी होती रहेगी। और हमारा जो मज़हब है इस्लाम वो जो है हमें सेकुलरिज्म के तहत रहना सिखाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और CO साहब के और SSP साहब के तहत हमने हुकूमत को और सरकार को ज्ञापन दिया था। ये बताइए, लंबे समय के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इतना बड़ा आक्रोश है, चाहे आक्रोश रैली कहें, चाहे जुलूस कहें, चाहे प्रदर्शन कहें, तो इन सारी चीज़ों के पीछे सबसे अहम बात ये है कि जैसे नसीना दल के बारे में बताया जा रहा है, गिरफ्तारी में मुकदमा दर्ज कई जगह हो चुका है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ चाहते क्या? पहली बात तो ये है कि ये ढोंगी बाबा जैसे लोग इस देश में रहेंगे, देश का माहौल ख़राब होता रहेगा। दूसरी बात यह हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की है, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, जिसने एक मैसेज दिया मोहब्बत का, भाईचारे का, और वो सब धर्म के लिए हैं, एक धर्म के लिए नहीं है नबी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो महंत है यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये ढोंगी है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है नफ़रत फैलाना है, लोगों में नफ़रतों का जहर घोलना है। जो आने वाली नई पीढ़ी है उनके अंदर जहर घोलना, जिससे देश में एकता न रहे, मोहब्बत न रहे, भाईचारा रहे। इन जैसे बाबाओं के खिलाफ सरकार ने आज तक कोई ढंग से कार्रवाई नहीं की है। ये उसी का नतीजा है, ये किसी न किसी को मौका बनाते जिससे कि हमारी राजनीतिक रोटियां चलती रहें, हम लोगों में पहचाने जाएं। और ये इतने बड़े शैतान हैं, इतने बड़े ये जो है गलत लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहता है कि ये ऐसे लोगों के खिलाफ़ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी UAPA के तहत और NSA के तहत, क्योंकि आने वाली नस्लों को सबक मिल सके। क्योंकि अगर ऐसे ढोंगी बाबा इस तरीके की हालात बनाते रहेंगे तो देश का माहौल कभी शांति प्रिय नहीं होगा। और देश में हर मुसलमान ये चाहता है कि हम लोग भाईचारे के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें और हम सब एकता के साथ रहें, जिससे हमारे देश में विकास हो सके, देश आगे बढ़ सके। लेकिन जब ऐसे नफरती ढोंगी बाबा हमारे बीच होंगे तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता, देश का एक मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर कभी अच्छा नहीं जा सकता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी कोई मकसद नहीं है, कार्रवाई ऐसी हो कि आने वाली पीढ़ियों को भी सबक मिल सके जो गलत रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। और आज भी इनके जो मठ में रहते हैं, इनके शिष्य, वो सब भी कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पुलिस अपना पूरा काम करे, मुकम्मल काम करे, इसमें प्रशासन के साथ साथ शासन सहयोग करे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई यही कम से कम हो सकती है। कम से कम फांसी तो ऐसे के हो
कि जिससे कि इन्हें सबक मिल सके। इस देश में लोगों में भाईचारा कभी कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, तमाम ये वो छात्र हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं लगातार ऐसे आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।